मोरबी में जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 140 से ऊपर लोगों की मौत हो गई सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से, उससे करीब 24 किलोमीटर दूर अगर आप राजकोट मोरबी हाईवे पे राजकोट की तरफ चलेंगे तो आप पहुंचेंगे ओरेवा कंपनी के इस मैन्युफैक्चरिंग हब में। मेरे पीछे ये ओरेवा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये बड़ा बोर्ड कहता है कि ये कंपनी घड़ियां बनाती है, अलार्म क्लॉक्स बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, CFL बनाती है, पर कहीं पर भी ये कंपनी पुल बनाती है या उनकी मरम्मत करती है ऐसा ना तो दिखाया गया है, ना ही उसके बारे में कोई जिक्र है। इस कंपनी के यहाँ पर 3-4 बड़े ऑफिस हैं। एक ऑफिस जिस पे हम खड़े हैं, इसके साथ एक और ऑफिस है, इसके इस ही सड़क पर आगे जाके 2 बड़े और ऑफिस हैं। हम यहाँ पहुँचे ये जानने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई आला अधिकारी हैं जिनसे हम बात करके समझ सकें, क्योंकि कल से जब से ये हादसा हुआ है तब से ये कंपनी के कोई भी अधिकारी सामने आके उन्होंने अभी तक कुछ बात नहीं की है। यहाँ पर ये कंपनी बंद है। बताया जा रहा है कि दिवाली की छुट्टियाँ अभी तक चल रही हैं। आसपास के लोग बताते हैं कल जब हादसा हुआ उसके बाद से यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। इस कंपनी का नाम सुर्खियों में तब आया जब एक NDTV के पास कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट की कॉपी मिली। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस कंपनी, जो करार हुआ था इस कंपनी और मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में, उस करार को लेकर भी अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मार्च 2022 का ये करार था जिसमें 15 साल के लिए मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ओरेवा कंपनी, जो उसमें करार में अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने दस्तखत किए हैं, उसको 15 साल के लिए उस ब्रिज को ठीक करने का और मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसमें कहा गया था कि 8 से 12 महीने में पूरा जो काम है वो पूरा होगा, उसकी देखरेख का, उसको ठीक करने का, और उसके बाद उसे जनता के लिए खोला जाएगा। उस पर एक टिकट भी प्राइस लगाया जाएगा। टिकट का जो पैसा है वो हर साल बढ़ सकता है, यानी कि अगर 15 रुपये इस साल है तो 17 रुपये अगले साल, 19 रुपये उसके अगले साल, और 15 साल तक लगातार ये कंपनी वहाँ पर जो सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ आते हैं उन पे टिकट लगाकर वसूली करेगी। साथ ही साथ 8 से 12 महीने की जो मियाद दी गई थी उस मियाद से कुछ समय पहले, करीब 7 महीने के अंदर ही इस कंपनी ने बिना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त के, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए, ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है, इसको 24 तारीख को उसका उद्घाटन करके 26 तारीख को जनता के लिए खोला। लगातार 4 दिन तक लोगों से 15 रुपये 12 रुपये टिकट के पैसे वसूले, और अब जब वो पुल टूट गया और उसमें 140 से ऊपर लोगों की जान चली गई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसका ठीकरा ओरेवा पे फोड़ रही है। कह रही है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, मोरबी में सबको जानकारी थी। पूरे मीडिया के तमाशे के साथ ये पुल को खोला गया, इसका उद्घाटन किया गया, पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो DM है, जिनके सामने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा वो आप चाहते हैं कि आप इस बात को माने, अपने ऊपर से वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं। कंपनी के डायरेक्टर और कोई भी अधिकारी इस वक्त बोलने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि बिना टेंडर के क्यों एक ऐसी कंपनी जो घड़ी बनाती है, जो CFL बनाती है, उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या टेंडर के बिना ये दिया जाने का कुछ कारण था? क्या कंपनी और मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में कोई साठगांठ थी? और क्यों ऐसा हुआ कि बिना देख के, अनदेखी करे हुए, बिना परमिशन के अगर ये उन्होंने ये ब्रिज खोल दिया, वो पुल खोल दिया, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आंख बंद करके बैठी रही जब तक इतना बड़ा हादसा नहीं हो गया। सवाल कई हैं, जांच अभी शुरू हुई है, अंजाम आना बाकी है। मोरबी से पवन के साथ अंकित त्यागी, NDTV।